गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। आज हम इस वीडियो के द्वारा वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्य की विजय होती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों की पदावली को वाक्य कहते हैं। इसके बाद हम वाक्यांश के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्यांश हैं। अब हम वाक्य के तत्व के बारे में जानेंगे। वाक्य के दो अनिवार्य तत्व होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए वह उद्देश्य होता है और उसके बारे में जो बात की जाए वह विधेय होता है। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें मोहन उद्देश्य है और विधेय है प्रयाग में रहता है। इसके बाद वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखें, राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है। इसके बाद आप देखें निषेधवाचक। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। यहाँ कार्य ना होने का भाव प्रकट हो रहा है। इसके बाद आप देखें आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो। इसके बाद प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रही हो। इसके बाद आप देखें इच्छावाचक। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इसके बाद आप देखें संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह की संभावना व्यक्त होती है वह संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। इसमें कोई भी बात जो कही जा रही है उसमें संदेह जताया जा रहा है, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद आप देखें संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। इसके बाद आप रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखें। ये होते हैं 3 भेद, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले देखें, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। इसके बाद संयुक्त वाक्य देखें। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वाह सुबह गया और शाम को लौट आया, मुकेश बोलो पर असत्य नहीं। इसके बाद आप मिश्रित वाक्य देखें। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। आशा है इस वीडियो के द्वारा आप वाक्य को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।